Welcome student, this studio lecture is the part of Rosin Public School Digital Learning Program, and today we continue our chapter that is chemistry in the everyday life, and this is a part second. In previous lecture we discussed about the various chemicals which are used in our day-to-day life, for example drug and medicines, and I already told you the difference between the drug and the medicine. Today we discuss about the types of drug on the basis of pharmacological effects, यानी कि वो काम किसके आती है उसके बेसिस पर ड्रग्स आपके कितने टाइप्स की हैं. Today we discuss the first type of drug category of drug, that is antacid. एंटासिड एक साथ बोलते हैं आप, दूसरा एंटासिड बोलते हैं. एंटा का मतलब होता है अगेंस्ट और एसिड का मतलब होता है एसिड. एसिड आपके पेट में कौन सा सीक्रेट होता है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से आपका स्टोमक का पीएच होता है 1.33. तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेशन. एक्चुअली होता क्या है, आपके पेट के अंदर एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड ट्रिप्सिन, नॉट अ ट्रिप्सिन, दैट इज पेप्सिन, पेप्सिनोजन. तो उसे एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक पीएच की जरूरत पड़ती है. तो आपके स्टोमक का जो पीएच होता है वो अप्रोक्स 1.33 आपका होता है. और जब आप कुछ इंडाइजेशन से जूझ रहे होते हैं दैट टाइम स्टोमक के अंदर एक्सेसिव सिक्रेशन होता है एसिड्स का, जिससे पीएच और ज्यादा कम हो जाती है. दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपर एसिडिटी ऑफ स्टोमक. और हाइपर एसिडिटी ऑफ स्टोमक किसकी वजह से हुआ है, ये हुआ है एक्सेस फूड खाने की वजह से या फिर ऑयली फूड खाने की वजह से. तो दैट एसिडिटी प्रॉब्लम, that means hyperacidity of the stomach, can be cured by taking such drugs. तो इसे आप बोलते हैं chemical substance which cure the hyperacidity of the stomach are called antacids. ऐसी ड्रग जो आपकी स्टोमक की हाइपर एसिडिटी को, यानी कि जो एसिड की क्वांटिटी आपकी पेट के अंदर सिक्रेट हो चुकी है, बन चुकी है, उसे कम करे, जिससे बोलते हैं खट्टी खट्टी डकार आ रही है ऐसा कुछ, तो दैट इज कॉल्ड एंटासिड्स. देखिए मैंने इसको ब्रेक करके भी समझाया हुआ है. नाउ एंटासिड्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी. दो कैटेगरी में आपने उसे डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग ऑफ दिस ड्रग्स. वन इज टेम्पररी एंड अनदर इज परमानेंट. टेम्पररी एंटासिड एंड परमानेंट एंटासिड्स. टेम्पररी एंटासिड्स आप किसे बोलेंगे, तो बेसिकली टेम्पररी का मतलब होता है जो कुछ समय के लिए ही आपके लिए इफेक्टिव है, उसके बाद वापस हाइपर एसिडिटी जो है वापस आपको फील होगी, यानी कुछ समय के लिए आपको रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, नॉट द परमानेंट वन. और जो आपका परमानेंट होता है इनका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है एंड दे कंप्लीटली रिमूव द कॉज ऑफ हाइपर एसिडिटी. समझ रहे हैं ना बात को. एक्चुअली क्या है हाइपर एसिडिटी, यानी कि आपके पेट के अंदर एसिड का ज्यादा सीक्रेशन. ये कब होता है, ये एक एलर्जिक कंडीशन की वजह से होता है. बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल्स होते हैं जैसे मोमोज है, चिली है, या बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपके पेट के अंदर जो है स्टोमक जो है ज्यादा से ज्यादा जो है क्या सीक्रेट करना स्टार्ट कर देता है, एसिड सीक्रेट करने लग जाता है. तो टेम्पररी जो है जितने भी आपके एंटासिड्स हैं वो वर्क करते हैं न्यूट्रलाइजेशन फिनोमेना पर. कहने का मतलब ये है आपके स्टोमक के अंदर एसिड सीक्रेट हुआ है, तो आप कहीं से बेस इंटेक कर लें ओरली, तो बेस लेने से क्या होगा, एसिड रिएक्ट टू द बेस एंड गिव सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और कहीं ना कहीं पीएच बढ़ जाएगी स्टोमक की, जिससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है ना. जैसे आपने इनो ले लिया तो 2 सेकंड 2 मिनट्स के अंदर जो है वो इनो आपके पेट के अंदर गया और उसने न्यूट्रलाइजेशन किया, यू जस्ट गेट रिड ऑफ हाइपर एसिडिटी ऑफ द स्टोमक, बट इज नॉट अ लॉन्ग लास्टिंग. आफ्टर सम टाइम जैसे एसिड का कंसंट्रेशन वापस ज्यादा होगा फिर वापस से आपको लेना पड़ेगा. तो टेम्पररी एंटासिड जो है दे आर नॉट हैविंग लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टेम्पररी. और इसके अंदर ये आते हैं और भी, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज आल्सो देयर. I prepare a complete table here. The temporary these work on the neutralization of the acids, and these are milk of magnesia and aluminum hydroxide, सोडियम बाइकार्बोनेट. देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बेकिंग सोडा होता है. देखिए तो ये सभी के घर पे मिल सकता है, तो वो भी आप काम में ले सकते हैं. नेक्स्ट वन इज परमानेंट. तो दोज विच स्टॉप द कॉज ऑफ एसिडिटी, यानी कि उसका वर्क करने का तरीका थोड़ा सा अलग है. जस्ट अ मिनट.
बेसिकली आपने देखा यहाँ पर दो टाइप के एंटासिड्स हैं आपके पास, टेम्पररी एंड परमानेंट, एंड दोनों डिस्कस किए मैंने यहाँ पर. So temporary permanents are work on a neutralization process, while the permanent antacids uh, completely remove the cause of acidity. And these are ranitidine, cimetidine, and omeprazole. Second is यस लांजुप्राजोल. तो ये आप ये ले सकते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी जो ड्रग की आती है वो है एनाल्जेसिक, दैट इज आल्सो नोन बाय द कॉमन नेम पेन किलर्स. आप इन्हें पेन किलर्स भी बोलते हैं. बहुत तरह के दर्द होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे दांतों में दर्द जिसे आप बोलते हैं टूथेक, पेट में दर्द, स्टमक, और इसके अलावा जितने भी आपके पेन है, सिर में दर्द हो रहा है तो उसे बोलते हैं हेडेक. तो ऐसे हैं आपके बहुत सारे ब्रांड नेम पे भी आते हैं बहुत सारे, जैसे अब बात करते हैं क्रोसिन की. तो एनाल्जेसिक क्या है? पेन किलर है, पेन को रिमूव करता है. तो कैसे डेफिनेशन आप बनाएंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? केमिकल सब्सटेंस विच क्योर पेन और प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम पेन, ओके, आर कॉल्ड एनाल्जेसिक. एंड आपको ये पता होना चाहिए जो अच्छा एनाल्जेसिक है, गुड एनाल्जेसिक है, दे रिलीव फ्रॉम द पेन विदाउट इंपेयर विद योर कॉन्शियसनेस. यानी कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है, यानी कि जो आप विदाउट, मतलब ऐसा बहुत सारे एनाल्जेसिक का जो है नेचुरल जो एनाल्जेसिक है उनका ये बिहेवियर है कि वो आपको बेहोश से कर देते हैं, आपको मतलब नींद से आने लगती है. दैट कॉजेस कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस. तो ऐसा नहीं है कि आपकी कॉन्शियसनेस के साथ कोई खिलवाड़ हो. तो ऐसे एनाल्जेसिक आपके अच्छे कहलाते हैं. अब देखिए एनाल्जेसिक की दो कैटेगरीज है. पहला आपका हो गया नार्कोटिक और दूसरा हो गया नॉन नार्कोटिक. नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक में क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे? नार्कोटिक आर दोज एनाल्जेसिक और पेन किलर विच आर नॉन हैबिचुअल, यानी कि जिनकी आदत आपको नहीं लगेगी, जिनकी लत आपको नहीं लगती, उसे आप बोलते हैं नार्कोटिक टाइप ऑफ एनाल्जेसिक. और कुछ ऐसे एनाल्जेसिक भी हैं जो पेन तो रिमूव कर देते हैं लेकिन आपको उनकी लत लग जाती है, जैसे हीरोइन हो गया, मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया. मॉर्फिन तो जनरली जो है मिलिट्री जो मेन होते हैं आपके जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो जनरली अपने पास रखते हैं. तो मॉर्फिन में क्या हो जाता है, जब भी वो दे आर कंप्लीटली, जब भी उनका कुछ भी मतलब बोलते हैं ना उससे, they are get injured during the battlefield and during battle. तो जब भी जो है युद्ध में कभी वो क्या हो गया, घायल हो गया, मान लीजिए जिस हाथ कट गया, जो भी हो गया, एट टाइम काफी ज्यादा पेन होता है. तो उस पेन को रिमूव करने के लिए मॉर्फिन भी बहुत सी बार यूज करते हैं. और मॉर्फिन जो है बेसिकली क्या है, हैबिचुअल है. इसके एक बार लेने के बाद इसकी जो है लत सी लग जाती है, आदत हो जाती है. दो तरह की आपने यहाँ ड्रग्स की बात की, नार्कोटिक की और नॉन नार्कोटिक की. एनाल्जेसिक नार्कोटिक क्या डिटेल से पढ़ते हैं. दीज एनाल्जेसिक आर हैबिट फॉर्मिंग एंड आर नॉन हैबिट फॉर्मिंग, है ना. यस, नार्कोटिक जो है आपके जो है हैबिट फॉर्म करेंगे, जैसे कि उल्टा हो गया मामला, देखते हैं सही करते हैं इसको. तो इस तरीके से जो है आपके दो तरह के आपने एनाल्जेसिक पढ़े. वन इज नार्कोटिक, अनदर, ओके करेक्ट हो चुका है. यू कैन सी हियर नॉन नार्कोटिक और नॉन एडिक्टिव, जिसकी आप बात करते हैं. दीज आर द नॉन हैबिट फॉर्मिंग, जिसकी मैं बात कर रहा था. ये भी सही करना पड़ेगा मुझे. इस तरीके से तो आपकी नॉन एडिक्टिव और नॉन नार्कोटिक टाइप की जो है, जैसे एस्पिरिन और पैरासीटामोल, आप जनरली आपके होम पे मिल जाती है. दोनों गोलियां जो है कॉमन है, वो द ड्रग्स आर टू कॉमन एंड ये सभी के घर में मिल सकती है. तो ये नॉन एडिक्टिव होती है, नॉन नार्कोटिक होती है, इनसे आपको हैबिट नहीं लगती. नार्कोटिक में आपको आ जाती है मॉर्फिन, कोडीन और हीरोइन. हीरोइन जनरली कॉमन नेम से भी जानी जाती है, स्मेक के नाम से. तो बहुत सारी चीजें हैं. बात करते हैं एस्पिरिन की. तो एस्पिरिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि बहुत सी बार यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी क्वेश्चंस बनते हैं और ऐसे तो बनते ही हैं. एस्पिरिन जो है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली यूनिट के अंदर. तो इसका प्रॉपर, इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर दी है एस्पिरिन की. बाकी अदर ड्रग्स की किसी की स्ट्रक्चर आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है. आपकी बुक में जो है बहुत सारी स्ट्रक्चर्स आपको दी हुई है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, और सभी स्ट्रक्चर आपको लर्न करना इम्पॉसिबल सा है आपके लिए और वेस्ट है बिल्कुल. तो लर्न कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है. सेकंड थिंग, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है 1 और 2 मार्क्स का बनता है, तो देयर इज नो नीड टू
लर्न सच टॉपिक इन एलैबोरेट वे। तो आप इतना सा पढ़े बस, ये इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर यहाँ बनाई है। केमिकली अगर आप बात करें तो इस कंपाउंड का नाम जो है वो है 2 एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजीन के ऊपर COH, इसे आप बोलते हैं क्या, बेंजोइक एसिड। और जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड आपका यहाँ जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर आप 1 नंबरिंग करते हैं। वी टॉक अबाउट इट इन लेटर। और ये मैंने आपको कहाँ पढ़ाया होगा, आईपीसी नोमेनक्लेचर का रूल है। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है तो जहाँ नंबर 1 कार्बन देंगे जिससे अटैच है, इसके पास वाला एडजेसेंट कार्बन है दैट गॉट 2 नंबर, और 2 पर जो है आपका ग्रुप जुड़ा दैट इज कॉल्ड एसिटोक्सी ग्रुप। सो 2 एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसे इसका जो है कॉमन नेम है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके 3 फंक्शन है अलग अलग। देखिए किस तरीके से 3 काम करती है गोली। कैन बी यूज एज एनाल्जेसिक, पेन किलर है, पेन को रिमूव तो करती है, साथ में एंटीपायरेटिक भी है। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है दोज ड्रग which cure fever which are taken in a fever to remove it, to control the body temperature। यानी कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे लोअर डाउन करने के लिए जो आप ड्रग काम में लेते हैं उसे बोलते हैं आप एंटीपायरेटिक। इसके बारे में अपन लास्ट में बात करेंगे एंटीपायरेटिक ड्रग्स के बारे में। तो एंटीपायरेटिक इसका जो है क्या है, एप्लीकेशन है। थर्ड क्या है, कैन बी यूज एज ए क्लॉट बस्टर फॉर द हार्ट पेशेंट। बहुत सारे जो है हार्ट पेशेंट है तो उनके बॉडी के अंदर जो है क्लॉट बन जाते हैं आर्टरीज के अंदर, उन क्लॉट को जो है बर्स्ट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए भी एस्पिरिन काम में ली जाती है। तो वहां भी हार्ट पेशेंट के लिए भी काफी ज्यादा, हार्ट ब्लॉकेज के लिए रिलीफ देता है काफी ज्यादा एस्पिरिन। तो वहां भी आप इसे काम में ले सकते हैं एज ए क्लॉट बस्टर। अब बात करते हैं अलग ही टॉपिक है बिल्कुल ड्रग का, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। बहुत सारे इससे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट बोथ आर सेम थिंग और डिफरेंट। तो मैं आपको बता दूं एंटीसेप्टिक जो है आप लिविंग सरफेसेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जबकि डिसइंफेक्टेंट आप ओनली नॉन लिविंग थिंग्स पर और सरफेसेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर आप इन डिसइंफेक्टेंट्स को स्किन पर आप अप्लाई करते हैं तो आपको थोड़ा सा हार्मफुल इफेक्ट, एलर्जी, ये सब कुछ देखने को मिल सकता है। तो एंटीसेप्टिक बना है लिविंग सरफेस पर अप्लाई करने के लिए। बात करते हैं बोथ एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट, बोथ आर यूज्ड टू किल माइक्रोब्स आउट दिस सरफेस। यानी कि लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दोनों क्या करते हैं, माइक्रोब्स को किल करते हैं। डिफरेंस कहाँ आ जाता है, डिफरेंस है कि किस पर अप्लाई कर रहे हैं आप, लिविंग पर कर रहे हैं या नॉन लिविंग सरफेस पर आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे फ्लोर हो गया, क्लॉथ हो गया, आपके ड्रेन हो गया, जो ड्रेन जो आपका होता है जहाँ पर आप बर्तन धोते हैं, टॉयलेट्स आपके हो गए, तो वहां आप डिसइंफेक्टेड काम में लेते हैं किल करने के लिए माइक्रोब्स को। दूसरी खास बात, एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। डिटॉल है, फिनोल 0.2% और फिनोल 2%। ठीक है भैया, परसेंटेज में भी वेरिएशन है। अगर आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट फिनोल लेते हैं तो ये डिसइंफेक्टेंट की तरह वर्क करता है, और आप अगर इसे डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं तो ये एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता है। बायोथायोनोल जो है, जितने भी आपके एंटीसेप्टिक सोप्स हैं वो उसका एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। सेवलन तो आपने सुना ही होगा नाम, आफ्टर शेव भी आप इसे अप्लाई करते हैं। आयोडीन टिंचर जो है बेसिकली क्या है, आयोडीन का सॉल्यूशन है, या तो एक्वस या फिर एल्कोहल के साथ। आयोडीन की जो पैलेट्स होती है वो डिसोल्व हो जाती है एल्कोहल के अंदर, और आयोडीन टिंचर जिसे आप कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं लाल दवा, तो वो भी आप जो है काफी ज्यादा क्या है आपकी एंटीसेप्टिक इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आ रहा है एक्वस केमिनोफोर। तो एक्वस केमिनोफोर जो है वाटर के साथ जो है ये भी आप एंटीसेप्टिक की तरह वुंड्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बोरिक एसिड की बात करूं तो बोरिक एसिड इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द आई ड्रॉप्स। आंखों में जो डालने के ईयर और आई ड्रॉप्स जो होती है उनका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है बोरिक एसिड। ठीक है, एल्कोहल तो आप जानते हैं, एल्कोहल जो है आपके जितने भी, तो एथेनॉल जो है बेसिकली इज एक्ट एज ए एंटीसेप्टिक। तो गाँव के ऊपर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो लोकल एंटीसेप्टिक है ये एल्कोहल। फिर आप बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट की, तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं SO2 गैस। तो जब मैं जनरली जो है जहां भी आपके ऑपरेशन बड़े बड़े सर्जरी की जाती है तो उस पूरे रूम में आपका जो भी है जहाँ पे सर्जरी होनी है, तो सर्जरी से जस्ट आधा या 1 घंटा पहले जो है उसे क्लोज करके उसके अंदर एक गैस रिलीज कर दी जाती है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो उससे होता क्या है, जितने भी आपके बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोब्स हैं जो वॉल पर चिपके हुए हैं या जो आपको नजर नहीं आते आंखों से, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, वो जो एनवायरमेंट जो रूम है आपका कंटामिनेशन फ्री हो जाता है बिल्कुल। नाउ यू कैन परफॉर्म द ओपन सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी लाइक दैट। तो ये SO2 गैस वहां काम में आती है फॉर द स्टेरिलाइजेशन पर्पसेस।
क्लोरीन की भी आप बात करें, अगर आपको वाटर से क्लोरीन आप अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा क्लोरीन ऐड कर दें वाटर के साथ, क्लॉथ आप धो सकते हैं। डिटॉल डाल दिया आपने एक ढक्कन पानी के अंदर, उसमें आपने क्लॉथ जो है डिप कर करके आपने निकाल लिए रेनी सीजन के अंदर, ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग सरफेस पे अप्लाई करेंगे, एंटीसेप्टिक आप लिविंग सरफेस पे अप्लाई करेंगे लाइक स्किन। दूसरा है मेजर क्वेश्चन है, बहुत सी बार एग्जाम में भी देखा गया है, व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द डेटॉल। डेटॉल किन चीजों का बना होता है, तो उसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं टर्पिनियोल और जैलेनोल। तो ये दो चीजें आपकी होती है डेटॉल के अंदर, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें, बुक में भी डिटेल से लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं। सो दिस इज ऑल आर अबाउट टुडे लेक्चर एंड वी हैव सम लिटिल बिट एक्सरसाइज हियर। Question number 1, write the chemical name of the aspirin, obviously 2-acetoxy benzoic acid. Question number 2, write any 3 uses of the aspirin as an analgesic, as an antipyretic and as a clot buster. तीसरा एक्सरसाइज जो है यहाँ पर क्या है, हाउ disinfectants are differ from the antiseptic. Now you have to prepare the complete table with the examples. तो आप यहाँ बना लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर एनाल्जेसिक एंड गिव एनी 2 एग्जांपल्स, वो भी आप लिख देंगे एस्पिरिन पैरासीटामोल। बिल्कुल, ये एग्जांपल आप याद रखें। फिफ्थ है आपका, व्हाट आर द एंटासिड, गिव एनी 2 एग्जांपल्स। तो टेम्परेरी का अलग याद रखना है और परमानेंट का अलग याद रखना है आपको एग्जांपल। So this is all are about the total lecture, and I hope you enjoy this video lecture. If you got or if you interact with some doubts, you can ask in our comment section. And I hope you enjoy this lecture video and have a nice day.